एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो काफ़ी चर्चित रहते हैं। उनका जम्मू हाथ जो खुला नया, उस जम्मू हाथ की माफ़ करना, जम्मू हाथ जो खुला है उसमें वह आए थे और उसमें वह एक बयान जो थे वह दे गए, जो बयान काफ़ी चर्चित जो है इन दिनों चल रहा है। उन्होंने बयान जो है दरबार मूव के चलते दिया है और साफ तौर पर कहा है कि दरबार मूव की आड़ में भ्रष्टाचार जो था वो चरम सीमा पर था, उसको रोकने के लिए ये कदम काफ़ी महत्वपूर्ण था। और क्या कुछ कहा है, पूरी अपडेट इस खबर में है। आप खबर के अंत तक जुड़ी रहिएगा और अंत में अपनी राय अवश्य रखिएगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लगे। एलजी मनोज सिन्हा जी के एक बयान जो है काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह उन्होंने ये कहा है कि दरबार मूव जो था उसकी आड़ में एक रैकेट चल रहा था। कुछ लोग अपने हितों के लिए इसे बनाए रखना चाहते थे, मांगने पर फाइलें गायब हो जाती थी। इस व्यवस्था को खत्म होने से जम्मू की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है इस कदम जो भी होंगे वो उठाएंगे, वो सुनिश्चित किए जाएंगे। और उसके अलावा उन्होंने बुधवार को जम्मू हाथ के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बयान जो था वो दिया। एलजी ने कहा कि सामान्य रूप से एक चर्चा हो रही है कि दरबार मूव की प्रक्रिया जो है वो बंद होने से जम्मू की अर्थव्यवस्था और व्यापारियों को काफी लॉस होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले साल में 7 अगस्त को आया था और तब श्रीनगर से दरबार मूव होने पर 200 ट्रक फाइलों को लेकर रवाना हुए थे। इन ट्रकों के जम्मू आने में कितने लोग लगे इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। जिस काम के लिए फाइल मांगी जाती थी वह फाइल ही गायब हो जाती थी, मिलती ही नहीं थी। ये एक बड़ा रैकेट था जो इसे बनाए रखने में रुचि रखता था। अब ई कार्यालय पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। कुछ लोग काम करने को तैयार नहीं थे। सामान्य लोग, सामान्य व्यापारी के लिए जो कुछ जरूरी होगा सब कुछ किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अब भ्रष्टाचारियों के जो दिन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब भ्रष्टाचारियों का जम्मू कश्मीर के अंदर टिक पाना संभव ही नहीं होगा। जिन लोगों ने समझा है कि वह जैसे चाहे वह जम्मू कश्मीर को चलाएंगे, उनकी ये गलतफहमी है। अब वो राज खत्म हो गया है। केवल भ्रष्टाचार के सहारे कुछ लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में दिक्कत पैदा करते थे। पूरी पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ सरकार का एक एक पैसा जो है वो मनोज सिन्हा के लिए जो है वो उनके लिए बराबर है। और जहां के लिए आने वाला एक एक पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। जो जनता के पैसे के साथ अमीर बने हैं वो समझ लें कि अब उनके दिन जो हैं वो खत्म हो गए हैं। और साथ ही में उन्होंने ये कहा कि अब जो पैसा है, अगर जो जम्मू कश्मीर का युवा है, अगर वो चाहता है कि मैं यहाँ पर कोई व्यवसाय शुरू करूं, उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार जो है वो पैसा देगी। आप आगे आएँ, अवसर आप ढूंढें, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, पैसा जो है हम मुहैया करवाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी ने सीधा जो टारगेट था उन लोगों को किया जो कहीं ना कहीं राग अलाप रहे थे कि दरबार मूव होना चाहिए, व्यापारियों को फायदा होगा, नुकसान होगा, जम्मू के लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने सीधे हाथों लेते हुए सभी लोगों को जो है वो खरी खोटी सुनाई और कहा कि ये दरबार मूव कितने ट्रक, 200 से ट्रक इस्तेमाल होते थे, कितने लोग, उनकी गिनती नहीं थी, कितना पैसा खर्च होता था उसका हिसाब नहीं था। हमने ई ऑफिस की सर्विस शुरू कर दी है जिसमें डिजिटली काम होगा। अब जो पैसा है वो लोगों के कामकाज के लिए इस्तेमाल होगा। ऑफिस दोनों सेक्रेटरीट दोनों चलेगा, जम्मू में भी चलेगा, श्रीनगर में भी चलेगा। ऑफिसर जहां भी बैठेंगे वहां भी बैठेंगे, लोगों के कामकाज में दिक्कत नहीं आएगी और हम लोगों को जो है वो परेशानी नहीं होने देंगे। जो पैसा बचेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू की आवाम के लिए होगा और जम्मू की अर्थव्यवस्था को हम कोई भी असर जो है वह नहीं पड़ने देंगे। सीधा जो बयान था वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ था और संकेत भी दे दिया कि जो भ्रष्टाचारी जनता के पैसे से अमीर बने हैं अब उनके दिन समाप्त हो गए। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। अब आप चाहे किसी भी बिल में छिपे हों, हम आपको ढूंढ निकालेंगे और आप जनता का पैसा जनता तक जरूर पहुंचेगा। सीधा सा जो बयान था उसमें यही कह गए कि एक बड़ा रैकेट जिसका पर्दाफाश किया गया है और इस तरीके से अब किस तरीके से लोग इसे देखते हैं और लोगों जो मंशा थी, जो लोग सोच रहे थे कि शायद इससे दरबार मूव ना होने से जम्मू के लोगों को असर होगा। आप इस बयान को कैसे देखते हैं जो एलजी ने कहा? क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? खासकर मेरे जम्मू के भाई, आप अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी तो आप इसके लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। अदर लोगों के साथ शुभम लगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।